जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गवर्नमेंट जॉब्स एग्जाम में। तो फिर से हाजिर हूँ नए वीडियो के साथ। और इस वीडियो में मैं आपके काफ़ी डाउट्स को क्लियर करने वाला हूँ, जो कि हमने थंबनेल में देख लिया होगा कि टीयर 2 में कितने कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, टीयर 1 क्वालिफाइंग इन नेचर है कि नहीं, रिजल्ट्स कब तक आने के चांसेस है, सब कुछ बताऊँगा। उससे पहले मैं आपको कुछ 2-4 बातें बताना चाहता हूँ। आप मेरे से सहमत हो कि नहीं ये बताना, बहुत ही ज़रूरी बातें हैं। सहमत हो कि नहीं मुझको बस ये बता देना। सबसे पहला बात ये है कि आप तो ये मान चुके होंगे कि आईसीआर को इस वैकेंसी को फिलअप करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। आईसीआर चाहती नहीं। आईसीआर तो सबसे खुश हो जाएगी अगर इस वैकेंसी को उन्हें फिलअप करना ही ना पड़े, T1 का ज्वाइनिंग देना ही ना पड़े। उसलिए नाटक पे नाटक किए जा रहे हैं, कि जितना हो सके उतना नाटक को बढ़ाया जा रहा है। अब देख रहे हो कैसे नाटक किया जा रहा है। जब बहुत टाइम हो गया था, रिजल्ट मतलब एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया, तब कैंडिडेट जब उनको डायरेक्टर को पूछ रहे थे या फिर डिपार्टमेंट में जब मैसेज डाल रहे थे, पूछ रहे थे हर जगह, तो ऐसा बताया गया था कि कोर्ट केस के हेयरिंग के कारण रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो पा रहा है, जो कि एक नाटक था। वैसा कुछ नहीं है, कोई स्टे वे तो लगा नहीं था, तो क्यों डिक्लेयर ना करें। तब उन्हें भी लगा होगा कि 29 नवंबर को लास्ट हियरिंग हो जाएगा, उसके बाद कुछ करेंगे, ऐसा सोचा था शायद उन्होंने। जब 29 नवंबर को हियरिंग कुछ भी नहीं हुई और जब प्रेशर आया उन पे, डायरेक्टर को फ़ोन आ रहा था, मैसेज पे मैसेज आ रहा था, कैंडिडेट जब परेशान कर रहे थे, तो उन्होंने एक नया नाटक रच दिया टीयर 2 का। अब ये टीयर 2 का नाटक के कारण उन्हें और 6 से 8 महीना जितना अभी उन लोग के हाथ में टाइम उन लोग को मिल गया। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। देखो, तो इनको पहले रिजल्ट डिक्लेयर करना है, उसके बाद भी इन लोग कुछ टाइम लगाएंगे ही एग्ज़ाम को कंडक्ट करने का। एग्ज़ाम कंडक्ट कर लेंगे, उसके फिर इनको पता ही है 4 महीना पहले तो इन लोग का कुछ होता ही नहीं है। कोई सा भी एग्ज़ाम हो तो 4 महीना तो ये लोग वैसे ही लगाने वाले हैं उस चीज़ में। तो इसी चीज़ में ये लोग 6 से 8 महीना निकाल देंगे। उसके बाद ये लोग 1 साल लगाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने में। और आपको मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ कि आपका मान लीजिए आपका सब कुछ हो जाता है और आप ज्वाइनिंग के लिए इंतज़ार कर रहे हो, तब भी कोई श्योरिटी नहीं है कि आपका ज्वाइनिंग होगा इधर बोल के। ये एंड मोमेंट में भी वैकेंसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं, या तो उसको कैंसिल कर देंगे या तो कुछ भी कर सकते हैं। ये सब अपने मन मर्जी के मालिक हैं। कुछ भी होए जा रहा है, कुछ भी किए जा रहे हैं। जब 2 से 2.5 लाख कैंडिडेट एग्ज़ाम में बैठे थे, अटेंडेंस इतना कम था, तो टीयर 2 का क्या ज़रूरत है इस एग्ज़ाम में? मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है। क्या कुछ कंपटीशन बचा ही नहीं है? 2 से 2.5 लाख कैंडिडेट बस। वैसे भी इस एग्ज़ाम में उतने मतलब देखो कैंडिडेट्स अच्छे से प्रिपेयर भी नहीं किए थे। अचानक से एग्ज़ाम का नोटिस आया था ना, अचानक से देखो ऑलरेडी ज्वाइनिंग होने वाले थे बंदे, तो फिर से एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया, तो कंपटीशन वैसे ही लो था। आज से 1 महीना पहले, आपका 3-4 हफ्ता से 1 महीना के बीच में मैंने एक वीडियो डाला था, जिसमें मैंने आप सबको बताया था कि कैसे ये लोग 1 साल के अंदर भी वैकेंसी को फिलअप नहीं करेंगे। कुछ भी हो जाए, ये करने वाले नहीं है। आप एक बार वीडियो को देख भी सकते हो, ऊपर आई बटन में मैं मेंशन कर दूंगा। उसमें मैंने बताया था आपको कि ये लोग वैकेंसी को मतलब ये चाहते नहीं है और ये लोग वैकेंसी को फिल करेंगे ही नहीं एंड मोमेंट तक। एकदम लास्ट में कुछ होगा तो पता नहीं। और एक तो देखो पैरेलली कोर्ट केस भी चल रहा है, इधर कोर्ट का क्या फैसला आएगा वो भी नहीं पता। अब आप सबको भी अटका के रखा है, उधर से कैंडिडेट्स को भी अटका के रखा है। अभी ये नोटिस के कारण, टीयर 2 के नोटिस के कारण क्या होगा कि आप सब लोग अभी एग्जाम की तरफ ध्यान दोगे और इन लोग को परेशान करना बंद करोगे। इसलिए आप सबको अपना डिस्टर्बेंस से दूर रखने के लिए टीयर 2 का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया। जब देखिए मेरा मानने में, मतलब मेरे हिसाब से इस टीयर 2 का एग्ज़ाम का कोई ज़रूरत ही नहीं था। वैसे ही मैंने आपको पहले ही बताया, 2 से 2.5 लाख कैंडिडेट जब एग्ज़ाम देने गए थे, ऑलरेडी कंपटीशन लो है, तो क्यों रखने का ज़रूरत है वो भी नहीं पता। वैसे भी इसमें आपका इतना हाई कट ऑफ जाता भी नहीं। देखो, इन लोगों ने नोटिस में ये मेंशन कर दिया कि सारा जो कि सिलेक्शन वगैरह सब कुछ जो भी होगा वो टीयर 2 के एग्ज़ाम के मार्क्स के बेसिस पे होगा, टीयर 2 का परफॉर्मेंस के बेसिस में होगा। तो अभी 2 से 2.5 लाख कैंडिडेट एग्ज़ाम देने गए हैं टीयर 1 का, और जब टीयर 2 के बेसिस में इन लोग को सिलेक्शन करना है, तो इन लोग को तो टीयर 1 का एग्ज़ाम क्वालिफाइंग नेचर रखना ही पड़ेगा। उसमें अगर कुछ बाउंड्री सेट होता है तो ऑलरेडी बहुत सारे, देखो इसमें से इतने कैंडिडेट ऐसे भी होंगे कि जो क्वालिफाई ही नहीं कर सकेंगे। बहुत सारे कैंडिडेट उसमें ऐसे भी है, ड्यू टू लैक ऑफ प्रिपरेशन। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिनका प्रिपरेशन ही अच्छा नहीं हुआ और वो लोग क्वालिफाई करेंगे ही नहीं। तो मेरा मानने में ये है कि ये लोग टीयर 1 को क्वालिफाइंग इन नेचर ही रखेंगे, ताकि उससे ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स जितना हो सके। वैसे ही कम कैंडिडेट्स है भाई, तो ज़्यादा कैंडिडेट्स टीयर 2 में बैठेंगे और उसके बाद ये लोग आगे का रिजल्ट वगैरह जो करना है इसमें करेंगे। आप मेरे से सहमत होगी नहीं बताना। और दूसरी बात, रिजल्ट्स का देखो बहुत परेशान कर चुके हैं और कितना सताएंगे ये दिसंबर, मतलब कुछ दिन में तो ये लोग को रिजल्ट डिक्लेयर करना ही पड़ेगा। और नहीं, अब ये वाला चीज़ में गेम नहीं खेलेंगे ये लोग। बाद में टीयर 2 का रिजल्ट में इन लोग का नेक्स्ट गेम चालू होगा टीयर 2 का एग्ज़ाम के बाद। वो टीयर 2 का एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट्स तक इन लोग का गेम चलेगा। तब जब 2 चीज़ें पैरेलली चलेंगी, कोर्ट की केस भी चलती रहेंगी और आप लोग भी टीयर 2 का रिजल्ट्स का इंतजार करके बैठते रहोगे। और बाद में जाके इन लोग को 6 से 8 महीना तो लगाना ही है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। तो इन लोग के पास आगे बहुत सारा टाइम है। 2024 में भी इस वैकेंसी को फिलअप करेंगे कि नहीं, उसमें डाउट बनता जा रहा है अभी मुझे। ये दिसंबर कुछ ही दिन में रिजल्ट्स इसका डिक्लेयर करेंगे और सब कुछ बताएंगे। और देखो, नोटिस में ऑलरेडी मेंशन था, आप नोटिस पढ़े होंगे शायद आपने अच्छे से। तो द टीयर 2 एग्जामिनेशन भी विल बी हेल्ड एज पर द स्कीम एंड सिलेबस ऑफ री एग्जामिनेशन हेल्ड ऑन 7, 8 एंड 10 जुलाई। तो ये मतलब सिलेबस वगैरह सब कुछ सेम ही रहने वाला है, पर इस एग्ज़ाम का ज़रूरत ही नहीं था, मैं फिर से बोल रहा हूँ। तो सेम वैसा ही होने वाला है जैसा टीयर 1 का एग्ज़ाम है।
ये बस टाइम को खींचने के लिए और कुछ नहीं है। और देखो इन लोग को अगर मान लो इन लोग को टीयर 2 एग्ज़ाम रखना भी था, मान लेते ठीक है फेयर बेसिस में करना है सब कुछ, हम चाहते हैं टीयर 2 का एग्ज़ाम भी करेंगे, तो भाई अब तक इनको रिजल्ट डिक्लेयर करके टीयर 2 का एग्ज़ाम कंडक्ट भी कराना लेना चाहिए था। क्यों बोलना चाहता हूँ, क्योंकि ये एक री एग्ज़ाम है, पहला एग्ज़ाम नहीं है जो कि डिले कर रहे हो। वैसे ही बहुत टाइम हो चुका है, 2021 का वैकेंसी है भाई, 2024 में भी ज्वाइनिंग होते हुए नहीं दिख रहा है अभी। ये जब एक आपका इलेक्शन का प्रभाव है और इधर इन लोग को ज्वाइनिंग थोड़ा मतलब अभी के लिए इनको ज्वाइनिंग नहीं देना है, इसलिए ये लोग इसको खींचेंगे। और ये लोग कितना खींचेंगे इस चीज़ का पता नहीं। हालांकि इसका रिजल्ट्स तो अभी ये लोग कुछ दिन में डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि बहुत परेशान कर चुके हैं। दिसंबर में आपका रिजल्ट्स वगैरह सब कुछ हो जाएगा। और देखो रिजल्ट्स भी डिक्लेयर नहीं किया है, उससे पहले ही टीयर 2 का इन्फॉर्मेशन आ गया। ये पता है क्यों आया, टीयर 2 का नोटिस क्यों आया आपको पता है? डेली मैसेज पे मैसेज किए जा रहे थे, डेली फ़ोन पे फ़ोन हो रहा था, तो अपना माथे को ठंडा रखने के लिए ये लोग ने ये टीयर 2 का नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया है। तो अभी कैंडिडेट्स लोग थोड़े से शांत बैठ गए, रिजल्ट भी नहीं आया और पहले ही शांत कर दिया। देख रहे हो आप लोग कैसा कितना बड़ा गेम है। तो ये ऐसा गेम है जिसमें चारों तरफ से नुकसान कैंडिडेट्स का ही होने वाला है, या तो इधर टाइम का बर्बाद हो रहा है या फिर कुछ और। लास्ट में जाके ज्वाइनिंग होगी जैसा लगता है मुझे, लेकिन वो बहुत डिले करके होगी। लेकिन अगर इन लोग को ऐसा मौका मिलता कि टेक्नीशियन का ज्वाइनिंग ही ना कराना पड़े, तो सबसे बड़े खुश लोग यही होते, खुश ICAR ही होता उस चक्कर में। क्योंकि वो वीडियो में मैंने आपको अच्छे से समझा ही दिया है कि सारा टेक्नीशियन तो ऐसा जॉब है कोई भी कर लेगा, बार बार बोल रहा हूँ आप सबको। तो वही है, इसमें हार हम सब कैंडिडेट्स की ही है। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, आप बस प्रिपरेशन कर सकते हो, प्रिपरेशन करो सभी, टीयर 2 का एग्ज़ाम दो। फिर बाद में अगर फिर वैसा ही डिले विले करते हैं तो फिर सबको मिल के आगे आके फिजिकल प्रोटेस्ट ट्विटर कैंपेन जो भी करना पड़ेगा, मैं आप सब लोग के साथ हूँ। कभी भी कुछ भी हेल्प चाहिए बोल देना, आदमी को एक साथ करना पड़े तो अभी एटलीस्ट यूट्यूबर होने के नाते कुछ आदमी को तो मैं ज्वाइन कर सकता हूँ, मतलब कुछ आदमी को तो एक साथ कर सकता हूँ। तो यही मोटिव है। आपको अगर लास्ट में कुछ हेल्प चाहिए होगा तो बताना। अभी के लिए यही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो और रिजल्ट जल्दी आएंगे। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आती है तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।